सोफिया रेवनवुड एक यंग वुमन बड़ी ड्रीम्स से परेशान थी। यूज अपने एंसेस्टर्स की हवेली रेवनवुड मैनर मिली। अस हवेली का दरवाना और सोफिया को अपनी तरफ खींच रहा था। जल्द ही यूज पता चला कि उसके खानदान का इतिहास अंधेरे में छुपा हुआ है। पुराने जर्नल्स में एक भयानक एंटिटी द डिवाउरर और एक खानदानी श्राप के बारे में लिखा था। सोफिया को पता चला कि वो रेवनवुड वंश की आखिरी वंशज है और यूज ही द डिवाउरर का सामना करना है। उसकी डेस्टिनी है उस बुराई को खत्म करना जो उसके परिवार को सता रही है। सोफिया ने जर्नल्स में और खोज की। उन्होंने एक भयानक सच का खुलासा किया। द डिवाउरर कभी एक शक्तिशाली सोर्सरर था, मैल्कम, जिसको मना किया गया जादू ने नष्ट कर दिया। मैल्कम ने एक प्राचीन बुरे के साथ एक समझौता किया जिसे वो द डिवाउरर में बदल गया। रेवनवुड की कई पीढ़ियों ने उसकी बुरे को रोकने के लिए लड़ाई लड़ी। सोफिया को एहसास हुआ कि जो बुरे सपने उसे सता रहे थे वो द डिवाउरर की शक्तियों की झलक थी। अपने नए ज्ञान के साथ सोफिया ने द डिवाउरर को बैनिश करने के रिचुअल का अध्ययन किया। रिचुअल बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, जिसके लिए स्पेसिफिक आर्टिफैक्ट्स और इनकंटेशंस की जरूरत थी। सोफिया ने पूरी हवेली में ढूंढा, हर एलिमेंट को पाने के लिए बेताब थी। समय कम हो रहा था, वो महसूस कर सकती थी द डिवाउरर की शक्ति बढ़ रही है। हवेली ज्यादा ठंडी हो गई, फुसफुसाहट और परछाइयों से भर गई जो उसकी हर हरकत पर नजर रखती थी। आखिरकार सोफिया ने रिचुअल के लिए जरूरी सब कुछ इकट्ठा कर लिया। वो एक विशाल पत्थर के आर्चवे के सामने खड़ी थी, जो द डिवाउरर को रोकने वाला एकमात्र बैरियर था। डर उसे घेरने लगा, लेकिन सोफिया ने अपने आप को संभाला। उसने इनकैंटेशंस शुरू किए। उसकी आवाज विशाल कक्ष में गूंज रही थी। जैसे ही रिचुअल अपने चरम पर पहुंचा, आर्चवे से आग की लपटें उठीं। ऊर्जा के एक बड़े झटके ने सोफिया को पीछे धकेल दिया। वो डर के मारे देखती रही जैसे आग से एक आकृति उभरी, मैल्कम द सॉर्सरर। लेकिन कुछ गलत था। वो बुरा नहीं लग रहा था, इसके बजाय वो भ्रमित, खोया हुआ लग रहा था। वो सोफिया को एक डरावनी पहचान के साथ देख रहा था। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, वो गिर गया, अपनी छाती को दर्द से पकड़े हुए। सोफिया, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज कर्कश और कमजोर थी। उसने मुझे धोखा दिया, मुझे फंसा दिया। इस रूप में वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। उसका स्पर्श बर्फ जैसा ठंडा था, फिर वो धूल में मिल जाता है। सोफिया उस जगह को घूरती रहती है जहां वो खड़ा था। उसका दिमाग घूम रहा था। उसके शब्दों का क्या मतलब था? एक ठंडी सी पहचान उस पर छा गई। वो अपने हाथों को देखती है, लेकिन वे अलग, भारी महसूस होते हैं। सेक्शन 4 द डिवाउरर विद इन। घबराहट सोफिया को घेर लेती है क्योंकि वो अपने अंदर एक मौजूदगी महसूस करती है, एक अंधेरा जो जड़ पकड़ रहा है। द डिवाउरर गया नहीं है, इसने उसे अपने कब्जे में ले लिया है। वो चिल्लाती है, वापस लड़ने की कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। वो महसूस करती है कि उसका हौसला टूट रहा है। उसकी इच्छा शक्ति द डिवाउरर की शक्ति के आगे झुक रही है। सोफिया धूल भरे आईने में अपना प्रतिबिंब देखती है। उसकी आंखें एक अजीब लाल चमक के साथ जल रही हैं। उसकी विशेषताएं उसके अपने ही एक ग्रोटेस्क मजाक में बदल गई हैं। द डिवाउरर की हंसी उसके दिमाग में गूंजती है, ठंडी और क्रूर। वो फंस गई है। उसका शरीर एक प्राचीन बुराई के लिए एक जेल है। सेक्शन 5 इटर्नल नाइट। उसके आसपास की हवेली मुड़ने और घुमावदार होने लगती है, जो उसके अंदर के अंधेरे का प्रतिबिंब बन जाती है। दीवारों से परछाइयां निकलती हैं। हवा निराशा से भारी हो जाती है। सोफिया खो गई है। उसकी आत्मा नष्ट हो गई है। वह रेवनवुड मैनर के हॉल में अनंत काल तक भटकने के लिए बर्बाद हो गई है, जिस एंटाइटी को उसने हराने की कसम खाई थी। द डिवाउरर अब सोफिया का चेहरा पहने हुए मुस्कुराता है। खेल जीत लिया गया है। रेवनवुड्स का श्राप जारी रहेगा। उनकी विरासत हमेशा के लिए उस अंधेरे से दागदार हो जाएगी जो अब अंदर रहता है। हवेली शांत हो जाती है। सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती है, एक ऐसी आत्मा की धीमी, ठंडी हंसी जो बुराई से ग्रस्त है। द डिवाउरर का राज अभी शुरू हुआ है।